स्वागत है आपका आज की चाय पे। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती करना चाहूँगी कि कोई भी किसी के रिलीजन के लिए कुछ बुरा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा। शांतिपूर्वक इस पॉडकास्ट को समझ के सुन के अपना कोई जेन्युइन ओपिनियन रखना चाहे तो ज़रूर रखिएगा, पर किसी को भी बुरा नहीं बोलिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत सब लोगों ने मुझे कहा है कि मैं इस बात को एड्रेस करूँ कि साहिबा ने जो रिसेंटली बोला कि बाहर जाने से घबराहट हो रही है एंड ऑल, और मैं एग्जैक्ट सेंटेंस उसका नहीं रिपीट कर रही हूँ, पर हाँ उसने ये बात उठाई है। उस दिन आपको याद होगा मालदीव्स वाली बात भी उठाई थी। तो इन दोनों मियाँ बीवी को ना एक आदत हो गई है कि वैसे अंदर ही अंदर डर लगता है कि ये कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, पॉलिटिकल टॉपिक ना उठाए, पर बातों बातों में उठाते ज़रूर हैं। और जब वो टॉपिक उठाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ होता है जिसकी जिम्मेदारी फिर ये लोग लेते नहीं हैं और फिर उस बात से आगे बढ़ जाते हैं। पर वो लोग जो इस बात पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनसे फिर ये एकदम ब्लाइंड आई करके आगे चले जाते हैं, मतलब उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि साहिबा और जाहिद, अगर आप कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते तो उस टॉपिक को टच भी मत करो ना अपने ब्लॉग में। मंगलसूत्र पहनने का मैडम को बहुत मन था, काले मोती की माला बन गई वो, जबकि सारा सरोज इज अ व्लॉगर। जाके उनके व्लॉग पे आप देखोगे तो वो रिस्पेक्ट देते हुए जो चीज जो है उनको वही बुलाती है। जब सारा की मदर ने मंगलसूत्र पहना तो शी सेड कि हाँ कुछ लोग पहनते हैं, इवन इन मुस्लिम्स। ठीक है, नहीं मैं नहीं कह रही पहनते या नहीं पहनते, बट अगर उसकी मदर ने पहना तो उसने बोल दिया डायरेक्टली विदाउट कॉलिंग मंगलसूत्र, काले मोतियों की माला। एंड नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, रक्षाबंधन वाली बात जो हुई थी हमारे सबके सामने था, जिसने कहा था कि तुम मुझे राखी बांध देना तो मेरी रक्षा करना। हमें पता है कि एक भाई बहन को राखी बांधता है, हस्बैंड वाइफ को राखी नहीं बांध सकता। मैंने पहले एक इस पे पॉडकास्ट बना के बोला था कि हो सकता है जाने अनजाने में ऐसा कर दिया हो, इसकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी। बट अब मुझे लग रहा है कि हो क्या रहा है। रिसेंटली मालदीव्स की बात, यार मुझे तो मालदीव जाना था, आज तक मालदीव्स का नाम नहीं लिया जिस आदमी ने अपने मुंह से, वो अचानक से मालदीव्स की बात उठा के कहता है कि उसको मालदीव्स जाना है। वो भी तब जब पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन मालदीव्स और इंडिया सही नहीं चल रहे थे। और उसके बाद उसने बोला नहीं जा सकते। मैं इतना ही बोलूंगी, नहीं जा सकते क्या? तुम नहीं हो क्या इंडियन? तुम भी तो इंडियन हो साहिबा। ये नहीं जा सकते, अच्छा जाने का मन कर रहा है क्या? क्लियर शब्दों में बोलूं तो साहिबा, मालदीव्स ना जाना इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप जो हमारे पीएम मोदी हैं उनको बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, एक पॉलिटिकल लीडर, इन सबसे ज्यादा, इन सबसे बढ़ के ये बात देखनी चाहिए कि इस टाइम पे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके लिए मालदीव्स वालों ने बहुत बुरा बोला था ट्वीट करके। और इसी वजह से हमें मालदीव्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये फैक्ट काफी होना चाहिए कि हमारे पीएम की बेइज्जती करी गई मालदीव्स के द्वारा, उनके डिप्लोमेट्स के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो ये बच्चों की तरह मुंह बना के मालदीव जाना, ये बस करो, क्योंकि इट्स नॉट फनी एनीमोर। और हाल ही में भी इसने ऐसा ही करा। देखिए, मैं इतना कहूंगी कि इंडिया में रह के श्री राम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कम से कम आप रिस्पेक्ट तो दे सकते हो। हम साहिबा और जाहिद को कहते हैं ना कि ईद मुबारक हो आप सबको और आपकी फैमिली को, तो आप हमें क्यों दिवाली की शुभकामनाएं नहीं दे सकते? रिसेंट 22 जनवरी की दिवाली की मैं कह रही हूँ यार। पता है मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन, कुछ लोगों ने कमेंट करा, कुछ लोगों ने मैसेज करा जो कि मुस्लिम थे कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर उन्होंने इतने अच्छे से मुझे विश करा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, 22 जनवरी एक बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, श्री राम की स्थापना हुई है। तो वो इतना बड़ा दिल करके इतने अच्छे से विश कर रही हैं, वो भी तो मुस्लिम है, वो एजुकेटेड मुस्लिम है। बट ऑन द अदर हैंड साहिबा और जाहिद जैसे लोग जो कहते हैं कि एजुकेटेड है, बट मुझे लगता नहीं है, इनकी जो हरकतें हैं उनकी वजह से दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमी फैलती है। क्योंकि ये लोग तो फिरकी लेके छोड़ देंगे ना अपने वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। वहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि अरे प्लीज़ लड़िए मत। मैं इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ लड़िए मत। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, हमारे रामलला जो हैं, जो कौशल्या के लाल हैं, वो घर आए हैं। उनके आने पे हमें बस एक बात करनी है, वो है दिल से उनकी भक्ति। और वो हम कैसे करेंगे? उनके चरण कमलों पे, उनकी सीखों पे चल के। कृपया करके एक ही बात याद रखिएगा कि अगर कोई एनर्जी यूज़ कर रहा है किसी और रिलीजन के लिए बुरा बोलने के लिए, तो इंस्टेड वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने रिलीजन को ऊपर उठाने के लिए। हाँ, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट कीजिए, पर प्लीज़ आप सबसे एक विनती है कि अपने धर्म को आप सबसे ऊपर रखिए
और पूरे दिल से निभाइए। और कुछ गिने चुने लोग जो हमें अंधभक्त कहते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहूँगी कि बिल्कुल आप मुझे बोलिए अंधभक्त, क्योंकि आंख बंद करके मैं राम जी पे भरोसा कर सकती हूँ। मनसा को भी मैंने पॉडकास्ट बना के बताया था कि राम जी की वजह से मेरी लाइफ में क्या मैजिक हुआ है। अभी AKC भक्ति पे भी एक पॉडकास्ट है जब मैंने बताया हुआ है कि जिस टाइम पे मेरे लाइफ का सबसे लो पॉइंट था, मेरे डैड बहुत ज़्यादा बीमार थे, उस टाइम पे जो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जब OCD और एंग्जाइटी से मैं सफ़र कर रही थी, कुछ ही दिनों में श्री राम का नाम लेने से वो OCD और एंग्जाइटी हवा में कहाँ गुम हुई मुझे समझ नहीं आया। एंड आई वॉज अमेज्ड टू अनदर लेवल। और मैं नहीं कहती थेरेपी मत लीजिए, आप लीजिए, जिसको लेनी लीजिए, जो लाइफ में करना है करिए, पर राम भक्तों को अंधभक्त कहना बंद कर दीजिए। और अगर आप अंधभक्त बोलते हो तो याद रखिएगा, हाँ है ना, क्योंकि राम जी पे फुल ऑन ट्रस्ट है, आंख बंद करके भरोसा है उन पे। अपनी नैया जिंदगी की उनको सौंप दी है, वही चलाएंगे, वही चला रहे हैं, उन्हीं के भरोसे हम चल रहे हैं। और जो लोग भक्तों की एजुकेशन पे सवाल उठाने लग जाते हैं, उनके लिए एक ही बात कहूंगी कि हनुमान जी के भक्त ही थे वो। नीम करोली बाबा के आश्रम में ही उन्हें ये आइडिया आया था, जिनकी वजह से आज आप उन्हीं की कंपनी के फोन को यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू आईफोन की बात कर रही हूँ, एप्पल कंपनी की बात कर रही हूँ, स्टीव जॉब्स की बात कर रही हूँ, जिनके दिमाग में आइडिया आया था नीम करोली बाबा के आश्रम में कि मुझे एक कलर्ड कंप्यूटर बनाना है। इसके अलावा फेसबुक जो कि डूब चुकी थी, वो नीचे से ऊपर उठी अगेन, बिकॉज मार्क जकरबर्ग गए थे स्टीव जॉब्स के कहने पे नीम करोली बाबा के आश्रम, और वहाँ पे उन्हें जो आइडियाज़ और एनलाइटनमेंट मिली थी, उसी के ही वजह से उनका फेसबुक डूबने से बच गया। तो मैं आपको नहीं कह रही कि आप किसी को फॉलो करो या ना करो, जो करना चाहे करो, पर याद रखिएगा देयर इज़ अ रीज़न कि आप किसी धर्म में पैदा हुए थे। जो मैडम ने करा, जिस तरीके से वो सब कुछ इग्नोर कर जाती हैं, वहाँ मुझे लगता है कि शी गॉट अ लॉट फ्रॉम हर मदर एंड फादर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, टीचिंग्स, जो भी कुछ था। हाँ, थोड़े अप्स एंड डाउन्स उनके चाइल्डहुड में रहे होंगे, वो हर किसी के चाइल्डहुड में होता है, पर इस बात को फुली इग्नोर कर देना कि उनका एक रिलीजियस बैकग्राउंड था, ये बात कि उनकी जो मदर है वो आज भी हिंदू है। तो एक पॉइंट पे यही कहूँगी कि इतना तो बनता था मैडम कि आप इस बात को एक्नॉलेज करते कि श्री राम की स्थापना हो गई है, या कुछ नहीं तो अपनी मदर का ही रिएक्शन दिखा देते, बिकॉज वो तो आज भी हिंदू ही है ना। ठीक है, आप हो गए ना कन्वर्ट, दैट वाज योर चॉइस। बट जब आपने कहा था खुद आपके मुंह से कि आपके घर में मंदिर की घंटियाँ भी बजती हैं, अजान की आवाज़ भी आती है, तो फिर वो मंदिर की घंटियां इस बार क्यों नहीं बजी। पर चलिए आज एक बहुत आई ओपनिंग फैक्ट मैं आप लोगों को देती हूँ कि मैडम और जनाब दोनों ही कम्युनिटीज को मैनिपुलेट करते हैं। माता रानी का सीरियल मैडम करती थी, सबसे बड़ा फेम इनको माता रानी ने दिया था, पर आज तक इन्होंने माता के नवरात्रे में जय माता दी नहीं बोला और राम जी के आने को एक्नॉलेज भी नहीं करा। वहीं दूसरी ओर जनाब को जब टूनी सीरियल करना था तो वहां पे ये पूरे हिंदू बन गए, है ना। कन्वीनियंटली एक से दूसरी कम्युनिटी को मैनिपुलेट कर जाते हैं और एंड में क्या होता है कि दो कम्युनिटीज लड़ने लगती हैं। तो आखिर में इतना ही कहूंगी कि मैडम, जाहिद, साहिबा और जनाब जैसे जो लोग हैं ना, ये बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं और कोई इनको अपना आइडियल ना बनाए। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगी हर किसी को, अपना धर्म पूरी ईमानदारी से निभाइए। और पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगी सब राम भक्तों को कि आप सबसे ज्यादा लकी कोई नहीं है कि आप लोगों ने अपनी आंखों से श्री राम की स्थापना होते देखी, राम जन्मभूमि पर, और वहां पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा को विटनेस करा। हमारा जन्म सफल हुआ। बस जो भी लोग अभी तक दर्शन नहीं कर पाए हैं, मैं भी नहीं कर पाई हूँ, अभी तक मैं अयोध्या नहीं जा पाई हूँ, तो बस अब प्रभु श्री राम से इतनी ही प्रार्थना रहेगी कि जल्द से जल्द हमें अयोध्या बुलाइए आपके दर्शन के लिए, कौशल्या के लाल के दर्शन के लिए, सीता के राम के दर्शन के लिए, भारत के राजा राम के दर्शन के लिए। जल्दी से अपने भक्तों को अयोध्या बुलाइए। और किसी को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो VIP लोग थे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर घर में जब राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा देख रहे थे तो उस दिन घर घर अयोध्या हो गया था। उस दिन सबके आंखों में आंसू थे, दिल में भक्ति थी और जबान पे था एक ही नाम, जय श्री राम।